साहब ने स्तुति महिमा में कहा है, मगन नहाए से नीर में प्रीत डूबे नहरा, ऐसा अमृत नाम है, नहाए पाप के। परम सद्गुरु ने कहा कि मेरे सद्गुरु जिस धारा से निकले, उन्होंने स्नान किया है, मुझे भी दया करके उसी का अमृत पान कराया है। और ये ऐसा अमृत है जिसकी जाप करने से, नाम का सुमिरन करने से अनेकों अनेकों पाप बन जाते हैं। तो हमें समझना है कि संत हमें जो बताते समझाते हैं उसको हम समझें और उसी का हम अनुसरण भी करें। महात्मा जी ने अपना एक शब्द में कहा भी है, समझ कर फिर पाछे पछतावा, या तो समझ ले नहीं फिर पछताना पड़ेगा। समझना क्या है, आया था कुछ काम को और भूल गया वो बात, खाली हाथ आया है जाएगा खाली हाथ। तो ये तो स्पष्ट पता है कि कुछ ना लेके आए ना कुछ लेके जाना है। यस अब यस दो चीजें, यस कमाया तो साथ आएगा, अब यस जितना भी तुम्हारा है वो यहाँ बदबू फैलाएगा, तुम्हारा जो जीवन व्यर्थ समझा जाएगा कि जिस काम के लिए आए थे वो तो कुछ किया नहीं। तो महात्मा जी यही बात बताते हुए समझाते हैं कि समझो नहीं तो पछताओ। जैसी करता चाकरी वैसी मिले हजूरी, जैसी कर्म करोगे उसका फल वैसे ही मिलेगा। एक दूसरे शब्द में भी उन्होंने कहा है, करे कर्म तेरे आगे अड़िया, जैसी करे कमाई, यम पकड़ तेरे धक्के मारे, 84 के माही, मनवा नाम सुन मेरे माही। तो जैसी करता चाकरी वैसी मिले हजूरी, कमती वक्ती क्या सोचे, ना कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा। जैसे डिब्बे बीच कपूर, जैसे डिब्बे में कपूर रखी हुई, कुछ नहीं पता लगता कि क्या है, लेकिन जैसे ही उसको खोला जाएगा भभका लगेगा, खुशबू आएगी। समझ कर फिर पाछे पछतावे, नर्तन चोला तेरा रतन होना। ये जो नरनारायणी बेबी, ये 84 लाख होने के बाद मिली है, और इसी जन्म में, इसी योनि में ही इसका भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। वो न फिर 84 का बहुत लंबा चक्कर परम सद्गुरु पितंगी साहेब जी बताया करते थे कि 3.5 करोड़ वर्ष का है। कितना लंबा वर्ष है। चेत चेत कर साची कहिए, चेत जाओ, चेत चेत कर साची कहिए मोर, वक्त हरियाणा, आखिरी वक्त भी आना है। फिर क्या होना है, काल बलि का लगे तमाचा, काल मारा जाएगा, वैसे थपेड़े मारेगा, दोजख में सखा, दोजख नरक को कहते हैं, उसमें भेज देगा और फिर तड़पोगे, कर्मों के दंड भोगोगे। इसीलिए ये सारे बार बार समझाते हैं, समझ कर फिर बात से पछतावे। नर्तन चोला तेरा रतन मोला, बार बार नहीं। माँ पिता तेरा कुटुंब कबीला, काम कोई नहीं है, ना तो माता पिता ना कुटुंब परिवार, कोई काम नहीं है। यम की दरगाह पकड़ा जाएगा, यम के द्वारे पकड़े जाओगे। गुरु बिन कौन छुड़ावे, सिर्फ गुरु ही है वहां से छुड़वा सकता है। मान्यता है कि
कर्मों का दंड जीव को मिलता है, लेकिन गुरु में वो सामर्थ्य है कि वो उसको भी पलट देता है। पलटू साहब भी कह के गए हैं, पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं ठाल। उनमें तो सामर्थ्य है कि उसको टाल देते हैं, नहीं भोगना पड़ेगा। समझ कर फिर पाछे पछतावा। राजा जनक की बहुत जबरदस्त मिसाल है कि जब आखिरी समय निज धाम को जाने लगे तो रास्ते में नरक पड़ता था। देखा कि वहां तो लोगों को दंडित किया जा रहा है, कोड़े बरसाए जा रहे हैं, कीड़ों के कुंड में डाल रखा है, चौंकते रहते हैं कीड़े। इतनी बड़ी सजा। अब राजा जनक ने देखा तो सोचा कि इनका तो उद्धार होना बहुत जरूरी है, ना तो बहुत दुख झेलना है। कोई जानता था, पहचान लिया राजा जनक है। बताया कि सब मिलकर राजा जनक को प्रार्थना करते हैं वो हमें इस नरक से निकाल सकते हैं। तो कहा है कि धन राजा जनक जिन्हें विनय किए 1000, एक घड़ी के सत्संग से, सिर्फ एक घड़ी के सत्संग से तारे पापी हजारों पापियों का उद्धार करवा दिया, पार कर दिए, उनको दूसरा जन्म मिल गया। अब यही चीज बताई है महात्मा जी ने कि ये तो जीवन मिल गया, समझ कर फिर पासे पछतावा। अंत में अपने सतगुरु की सत्संग की महिमा को बताते हुए, सतगुरु की महिमा को बताते हुए कहा है, ना कदे आया संत शरण में, ना कदे गुरु गुरु गया, ना तो कभी संतों की शरण में गया, ना कभी गुरु की महिमा का गुण गाया। मगना आनंद सेवा करो सतगुरु की। मैं तो कहता हूं कि सतगुरु की सेवा करो, लेस कछु नहीं है, कोई कमी नहीं आएगी, तुम्हारा उद्धार होना ही होना। सेवा है, बहुत अवसर है सेवा में, तन से, मन से, धन से। और महापुरुषों ने कहा भी है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दे दान, मन पवित्र हरि विजय, त्रिविधि होता है। ये 3 तरीके हैं, हर कोई इसका भरपूर फायदा उठा सकता है। यही संदेश साहिब का है कि समझो और करो, नहीं तो पछताओगे, क्योंकि ये नर नारायण देव बार बार नहीं मिलने वाली। मिली है तो इसी में सब कुछ हो सकता है। ज्यादा मैं कहते अपने बारे में विवरण देता हूँ, सत्संग जारी रहेगा।